नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया भारत के साथ एकजुट खड़ी है। आज जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जबकि दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी से फोन पर बात की है। अब दुनिया के कई देशों का भारत के साथ आना कोई संजोग है या रणनीति, यह आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। न्यूज 360 में आज कई बड़ी खबरें हैं, सभी को तफसील से जानने के लिए अगले 45 मिनट आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज शुरुआत करेंगे सियासत की सबसे बड़ी खबर से। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सेना को लेकर एक ऐसा सवाल उठा दिया है जिस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में खिलौना विमान जिस पर लिखा है राफेल का नाम। तस्वीर आभासी है लेकिन मकसद सियासी है। यह आजाद भारत के सियासी इतिहास की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। ये मजाक उड़ाती है देश के लोकतंत्र की उस नींव पर जिसे लाखों भारतीयों ने आजादी की लड़ाई में अपने खून से सींचा था। ये तस्वीर उपहास करती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने संविधान में सेना को धर्मनिरपेक्ष, गैर राजनीतिक और पेशेवर रखने के लिए नागरिक शासन के अधीन रखा था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की यह तस्वीर हमारे देश के निर्माताओं की कोशिशों का मजाक है, जिन्होंने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सेना को सियासत से अलग रखा था। और इस तस्वीर से भी शर्मनाक है अजय राय का बयान। तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। यह बयान दरअसल सियासी फरमान है, लेकिन इसका अंजाम यह है कि 150 करोड़ भारतीय शर्मिंदा हैं, गमजदा हैं, खौफजदा हैं कि पहलगाम हमले के इस संकट काल में भी ऐसी सियासत अपनी ठौर ढूंढ रही है। ये बयान कांग्रेस, उसकी सियासत और देश की सुरक्षा की उसकी नीति और नियत पर सवाल उठा रही है। सेना पर सवाल उठाकर किसकी सहानुभूति बटोरना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस के नेताओं के लिए जो गाइडलाइन जारी की थी, क्या वो महज दिखावा था? क्या सेना पर सवाल उठाकर कांग्रेस देश पर सवाल नहीं उठा रही? क्या मोदी सरकार की आलोचना कांग्रेस के लिए देश हित से ऊपर है? क्या कांग्रेस आतंक से लड़ाई में देश के साथ नहीं है? कांग्रेस नेताओं के आरोप महज सियासी होते तो सवाल शायद कम होते, लेकिन कांग्रेस के बयानों ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए तो पलटवार में आरोप भी गंभीर लगे। और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को, मनोबल को गिराने वाली। ये बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं। ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है
कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस की तरफ से आए विवादित बयानों की लंबी फहरिस्त है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया से लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय देश विरोधी बयानों की सूची का शोभा बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आए ये बयान देश के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के तेवर इन कांग्रेस नेताओं पर और तीखे होते जा रहे हैं। कांग्रेस का चरित्र और ऐसे समय में जब देश टकराव की स्थिति में है, वो चिंताजनक, बेहुदा, घटिया, शर्मनाक, बेवकूफाना और अमर्यादित है। चाहे सिद्धारमैया हो, सोच हो, तारिक आरा हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो और अब अजय राय, लगातार कांग्रेस के नेता देश के खिलाफ एक टूल किट के माध्यम से योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना आईएसआई में पाकिस्तान मीडिया की भाषा बोलकर भारत की वीर सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। देश के लोग समय आने पर इनको जवाब देंगे। हालांकि जब अजय राय के बयान पर चौतरफा पलटवार हुआ तो भी उनके सुर नहीं बदले, बल्कि बिना किसी झिझक के उन्होंने अपना बयान फिर से दोहरा डाला। मैं तो जो सही बात है, नींबू मिर्ची मैंने नहीं लटकाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनके रक्षा मंत्री जब वो राफेल लेने गए थे तब इन्होंने वो सारी बातें, ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ। ये अंदाज बता रहा है कि अजय राय ने जो कुछ भी बोला है वो उनकी सोची समझी सियासत का हिस्सा है और अपने बयान को दोहराना कांग्रेस द्वारा जारी गाइडलाइन की गंभीरता की भी कलई खोल रहा है। अजय राय को अपने दिए बयान पर कोई पछतावा नहीं है, यानी कांग्रेस की गाइडलाइन महज एक दिखावा है। देखिए, अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया है। और पिछले कई दिनों से ऑल पार्टी मीटिंग में तो कहते हैं ये लोग कि देश और सेना के साथ है, और उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना हो ऐसी पैरवी करना और सेना के मनोबल को एक के बाद एक, चन्नी जी से लेकर प्रियंक खड़गे और अब अजय राय ने तोड़ने का काम किया है। मानो कि पाकिस्तान इनका भाईजान, सेना का अपमान कांग्रेस की एकलौती पहचान, कांग्रेस और पाकिस्तान दो शरीर एक जान की तरह पेश आ रहे हैं। देखिए, अब वो कांग्रेस के लोग हमेशा सरकार के कामों के विरोध में खड़े रहते हैं। अब वो अगर अपनी सरकार का ही कार्यकाल देख लेते तो उनकी सरकार में हवाई जहाज से आतंकवादी छोड़े जाते थे, लेकिन इस सरकार में एक भी आतंकवादी हवाई जहाज से नहीं छोड़ा गया। पहलगाम हमले के बाद से कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस फरमान कुछ और जारी करती है और उसके नेता बयान कुछ और दे जाते हैं। कांग्रेस जो नीति बना रही है उसके ही नेता उस नीति को धता बताने में लगे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ये सब आला कमान के निर्देशों पर तो नहीं हो रहा है।